प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप रावत आज फिर आप सबके सामने केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। हम पढ़ रहे हैं हैलोजन परिवार के सदस्यों के बारे में और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है फ्लोरीन सभी हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि समूह 17 के सभी तत्व हैलोजन कहलाते हैं, लेकिन इन सभी तत्वों में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो फ्लोरीन ही क्यों है। तो देखिए, फ्लोरीन क्षार धातु के समान अपने समूह में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। क्षार धातु के समान सभी हैलोजन क्रियाशील होते हैं, लेकिन अपने ग्रुप में फिर भी जो है फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील है। तो इसको समझने के लिए हम पहला पॉइंट लेते हैं, विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये है कि फ्लोरीन जो है अपने ग्रुप में, हमें पता है कि सबसे पहला फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो फ्लोरीन जो है वो अपने से नीचे आने वाले किसी भी हैलोजन को उसके यौगिक से क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, केमिकल रिएक्शन के थ्रू बताया गया है कि 2KX + F2, यहाँ X जो है वो फ्लोरीन के अलावा कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो जब भी फ्लोरीन किसी भी अपने से नीचे वाले हैलोजन के कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो फ्लोरीन उस हैलोजन को उसकी जगह से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, खुद उसकी जगह जाकर बैठ जाता है। इसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। ब्रोमीन आयोडीन को विस्थापित डिस्प्लेस कर सकता है और आयोडीन किसी को भी विस्थापित नहीं करता। तो इस बात से हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और इस बिंदु के आधार पर हम अपनी बात को समझा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है हाइड्रोजन से संयोग। तो सारे के सारे जो हैलोजन हैं, जितने भी हैलोजन हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HX प्रकार के हाइड्रा एसिड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। और उन हाइड्रोडों में पहला है HF, फिर है HCl, फिर है HBr, फिर है HI, जिन्हें हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, इन सब नामों से जानते हैं। तो सभी हैलोजन बड़े ही आसानी से हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रा एसिड या हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और इसी क्रियाशीलता की वजह से वो अंधेरे में ही हाइड्रा एसिड बना लेता है। जबकि क्लोरीन को हाइड्रा एसिड बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। ब्रोमीन के लिए हाइड्रा एसिड बनाने के लिए टेम्परेचर चाहिए और आयोडीन को टेम्परेचर भी चाहिए और कैटलिस्ट भी चाहिए। तो इन सब बातों से हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जो फ्लोरीन है वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके अलावा और भी पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं कि धातु और अधातुओं से संयोग। तो हमें पता है कि सभी हैलोजन धातु और अधातुओं से संयोग करते हैं और धात्विक और अधात्विक हैलाइड बनाते हैं, लेकिन इनमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और यह क्रियाशीलता फ्लोरीन से आयोडीन तक कम होती जाती है। यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हैलाइड बनाने की क्षमता रखता है। मतलब फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा धातु अधातुओं से रिएक्शन कर सकता है। क्लोरीन अपेक्षाकृत कम करेगा, ब्रोमीन और भी कम क्रिया करेगा और आयोडीन सबसे कम क्रिया करेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए सल्फ़र है और सल्फ़र सारे हैलोजनों से अभिक्रिया करता है। सल्फ़र एक अधातु है और वो सारे हैलोजनों से क्रिया करके हैलाइड बनाता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो सल्फ़र है जब वो फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो SF6 भी बन सकता है। तो इससे नीचे वाले SF4, SF2 तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन सोचो कि अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन सल्फर से रिएक्शन करने के लिए आता है तो HCl2 या HCl4 ही बन सकता है। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन रिएक्शन करने आता है तो केवल SbR2 ही बन सकता है और आयोडीन तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि सबसे ज़्यादा सल्फ़र किससे रिएक्शन कर सकता है, फ्लोरीन से। या हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्लोरीन अधिक क्रियाशील होने की वजह से सल्फ़र से सबसे ज़्यादा अच्छे से जुड़कर हैलाइड फॉर्म कर सकता है, सल्फ़र के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर सकता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिक से समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो अगला जो पॉइंट है वो है हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया।
तो हमने देखा है इसे एक अगली स्लाइड में जो डायग्राम है, जो केमिकल रिएक्शन उससे समझते हैं कि देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई दे रही है कि मीथेन से क्लोरीन भी रिएक्शन कर रहा है और मीथेन से फ्लोरीन भी रिएक्शन कर रहा है। लेकिन चूंकि फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए जब फ्लोरीन मीथेन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन से जुड़े हुए जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सारे बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। तो फ्लोरीन जो है वो अधिक क्रियाशील होने की वजह से हाइड्रोकार्बन का विच्छेदन कर देता है, उन्हें तोड़ देता है। जबकि क्लोरीन जब मीथेन से रिएक्शन करता है तो वो एक एक रिएक्शन डिस्प्लेस करता है, एक एक करके हाइड्रोजन को हटाता जाता है और क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा विस्थापन की प्रोसेस करते हैं। देखिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे CH4 है और CH4 से Cl2 रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो हमें पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही करेगा। और हम क्या देखेंगे कि एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन उसकी जगह आ गया है और बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl निकल गया। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। इसी तरीके से अगर CH3Cl फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा तो CH2Cl2 बनेगा और HCl बाहर होगा। फिर CH2Cl2 फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा तो आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा और HCl बाहर निकलेगा। और ऐसे ही आगे भी अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो अगर CHCl3 फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा और HCl बाहर होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन और अन्य जो दूसरे हैलोजन हैं वो रिएक्शन को कई स्टेप में करते हैं, एक एक करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते जाते हैं और इस प्रोसेस को हम हैलोजनीकरण कहते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन है वो एक बार में ही कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, विच्छेदन की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। तो इस तरह से एक बार फिर से हम सारी स्लाइड से समझने की कोशिश करेंगे कि हैलोजन अपने समूह में सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्यों है। तो हमने पहला पॉइंट देखा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और इसमें हमने देखा कि फ्लोरीन जो है अपने से नीचे आने वाले किसी भी हैलोजन के कंपाउंड में से उस हैलोजन को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। दूसरा हमने देखा कि जब हाइड्रोजन से संयोग करते हैं तो सारे के सारे हैलोजन हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन है वो अंधेरे में ही ये रिएक्शन कर लेता है। क्लोरीन के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, ब्रोमीन के लिए ताप की ज़रूरत होती है और आयोडीन के लिए ताप और उत्प्रेरक दोनों की आवश्यकता होती है। फिर आगे हमने देखा कि अगर धातु और अधातुओं से क्रिया करने की बात आती है तो सारे के सारे हैलोजन क्रिया करते हैं, लेकिन सबसे अच्छे से रिएक्शन करता कौन है, फ्लोरीन, क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि सल्फ़र से रिएक्शन करानी है तो सल्फ़र से फ्लोरीन सर्वाधिक रिएक्शन कर सकता है, 2, 4, 6, 3 तरह से फ्लोरीन जुड़कर SF2, SF4, SF6 बना सकता है, जबकि क्लोरीन केवल HCl to HCl4 ही बना सकता है, ब्रोमीन SBr2 ही बना सकता है और आयोडीन तो बहुत ही कम क्रियाशील है, उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो इससे ज़्यादा बॉन्ड बना पाए क्योंकि सबसे ज़्यादा कम क्रियाशील है। और बात करें हाइड्रोकार्बन के साथ तो हमने क्या देखा कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए जब भी वो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोकार्बन का विच्छेदन कर देता है, जबकि जो अन्य हैलोजन हैं वो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर केवल प्रतिस्थापन की अभिक्रिया ही संपन्न करा पाते हैं, यानी विस्थापन जो होगा वो कई सारे पदों में होगा। तो ये था इस प्रश्न का जवाब जो हमने सबसे पहले पेज पर देखा था कि फ्लोरीन सभी हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील है क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।